आपने शायद महसूस किया होगा कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसका ध्यान धीरे धीरे बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर की दुनिया पर जाने लगता है। पहले जहां हम दूसरों की राय, समाज की सोच और लोगों की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढालते रहते हैं, वहीं जीवन के बाद के वर्षों में इंसान अपनी वास्तविक आवाज को सुनना शुरू करता है। ये आवाज कोई साधारण आवाज नहीं होती। ये अनुभवों, दुखों, खुशियों और सीखों से बना हुआ वो सच होता है जिसे इंसान वर्षों तक नजरअंदाज करता आया है। जब जिम्मेदारियां सिर पर होती हैं, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी का तनाव, घर की आर्थिक व्यवस्था, समाज का दबाव, तब इंसान को खुद के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती। वो लगातार दौड़ता रहता है, जैसे कोई ट्रेन जो हर स्टेशन से होकर गुजरती है पर कहीं रुक नहीं पाती। लेकिन जैसे ही उम्र 55, 60, 65 या उससे आगे बढ़ती है, ये भागदौड़ धीमी पड़ने लगती है। पहला बदलाव यही आता है कि इंसान को पहली बार अपने भीतर झांकने का समय मिलता है। यही समय वो होता है जब आत्मा की आवाज, जिसे वर्षों से दबा कर रखा गया था, धीरे धीरे उभरने लगती है। भारत में बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि अब लगता है कि दुनिया से ज्यादा खुद को समझने का समय है। ये वही भावना है, एक गहरी यात्रा जो बाहर की नहीं, भीतर की होती है। उम्र बढ़ने पर लोग भीतर की आवाज क्यों ज्यादा सुनने लगते हैं? इसका पहला कारण है शांत माहौल। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर की जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं, इंसान के आसपास का शोर कम होने लगता है। पहले जो बातें ध्यान नहीं आती थीं, अब वही बातें दिल के अंदर गूंजने लगती हैं। आदमी सोचने लगता है कि उसने क्या पाया, क्या खोया, क्या सही किया, क्या गलत किया। ये आत्ममंथन इंसान को भीतर की आवाज के करीब ले जाता है। दूसरा कारण है अनुभव। जब इंसान जवान होता है तो वो अपने भावनाओं, इच्छा और डर पर बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। लेकिन बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते इतनी गलतियां, सफलताएं, टूटन और उम्मीदें देख चुका होता है कि उसकी सोच परिपक्व हो जाती है। उसे एहसास होता है कि असली जवाब बाहर नहीं, खुद के अंदर हैं। वो समझने लगता है कि जीवन किसी के कहने पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक स्पष्टता पर चलाना चाहिए। तीसरा कारण है समय की सीमा का एहसास। जब इंसान जवान होता है, उसे लगता है कि जिंदगी बहुत लंबी है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये भ्रम धीरे धीरे टूट जाता है। इंसान महसूस करता है कि समय सीमित है, इसलिए उसे अपनी सच्ची इच्छाओं को सुनना चाहिए। यही वजह है कि बुजुर्ग लोग अपने जीवन के गहरे सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं, जैसे कि असली खुशी क्या है, किस बात का पछतावा नहीं होना चाहिए और अब आगे कैसे जीना चाहिए। चौथा कारण है भावनाओं की गहराई। उम्र बढ़ने पर बाहरी चीजें उतनी आकर्षित नहीं करती। इंसान शोर से दूर और सादगी के करीब आना चाहता है। उसे एहसास होता है कि जो संबंध दिल को सुकून देते हैं वही महत्वपूर्ण है। वो अपनी भावनाओं को बेहतर समझने लगता है। यही समझ उसे भीतर की आवाज के और करीब ले जाती है। पांचवा कारण है एकांत। बुजुर्ग अवस्था में चाहे परिवार आसपास हो, फिर भी इंसान कई बार खुद के साथ अकेला होता है। यह अकेलापन डर नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का रास्ता बन जाता है। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है, तभी उसकी आत्मा की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। छठवां कारण है जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाना। पहले पैसा, नाम, सफलता, ये सब जीवन के केंद्र में होते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने पर इंसान समझ जाता है कि असली मूल्य शांति, सम्मान, प्यार और संतोष का है। वो अपने दिल से पूछने लगता है कि जीवन में अब वास्तव में क्या चाहिए। यही बातचीत उसे भीतर की आवाज से जोड़ देती है। सातवां कारण है आध्यात्मिकता का बढ़ना। भारतीय समाज में उम्र बढ़ने पर लोग पूजा पाठ, योग, ध्यान या आध्यात्मिक चिंतन की ओर आकर्षित होते हैं। ये सब भीतर की यात्रा को और गहरा कर देता है। मन शांत होता है, विचार साफ होते हैं और आत्मा की आवाज आसानी से सुनाई देने लगती है। कई बुजुर्ग कहते हैं कि अब लगता है कि भगवान से ज्यादा खुद को समझना जरूरी है। ये बात उनकी बढ़ती हुई आध्यात्मिकता की निशानी होती है। आठवां कारण है पछतावों का सामना करना। हर इंसान के जीवन में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनके बारे में वो उम्र बढ़ने के बाद सोचता है। काश उस समय ऐसा किया होता, काश ये बात पहले समझ ली होती। ये पछतावे ही भीतर की आवाज को एक्टिव करते हैं।
क्योंकि इंसान सोचता है कि अब जो समय बचा है उसमें वो वही करेगा जो सही है, जो उसके दिल को सुकून दे। नौवां कारण है सच को स्वीकार करना। जीवन के शुरुआती हिस्से में लोग अपने बारे में कई भ्रम पाल लेते हैं कि वो हमेशा मजबूत रहेंगे, कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं होगी, कि दुनिया उनके अनुसार चलेगी। लेकिन बुढ़ापा इन भ्रमों को तोड़ देता है। इंसान सच्चाई समझता है और इसी सच्चाई के बीच उसे अपनी आत्मा की आवाज सबसे सटीक लगती है, क्योंकि वही आवाज बिना झूठ के, बिना दिखावे के बोलती है। और 10वां कारण है दिल का हल्का होना। उम्र बढ़ने पर इंसान बहुत कुछ छोड़ देता है। गुस्सा, अहंकार, प्रतिस्पर्धा, जलन, ये सब भावनाएं युवावस्था में मन पर हावी होती हैं, लेकिन बुढ़ापे में मन धीरे धीरे साफ हो जाता है। यही स्वच्छता भीतर की आवाज को और तेज बना देती है। लोग अक्सर ये नहीं समझ पाते कि भीतर की आवाज सुनना क्यों इतना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुने तो उसे पता चलता है कि उसे वास्तव में क्या खुश करता है, किससे उसे शांति मिलती है और किस दिशा में उसे चलना चाहिए। बुढ़ापे में अपने भीतर की आवाज सुनना कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन का सबसे खूबसूरत समय है, क्योंकि तब इंसान मुखौटों से मुक्त होकर केवल वो बन जाता है जो वो सच में है। और यही है इस उम्र का सबसे बड़ा वरदान, कि आप आखिरकार अपने दिल की बात सुन पाते हैं, बिना डर के, बिना दबाव के, बिना किसी शोर के। ये वही आवाज होती है जो कहती है कि अब दूसरों को खुश करने की नहीं, खुद को समझने और खुद से प्रेम करने की समय है। जिंदगी के इस पड़ाव पर इंसान महसूस करता है कि बाहरी दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, सच्ची शांति हमेशा भीतर से आती है। और जो व्यक्ति अपनी भीतर की आवाज सुनना सीख लेता है, उसे उम्र के अंतिम पड़ाव तक अकेलापन नहीं सताता, क्योंकि उसका अपना मन ही उसका साथी बन जाता है। अंत में यही समझना जरूरी है कि इंसान जितना खुद को सुनता है, उतना ही जीवन को समझता है। और बुढ़ापा वही समय है जब इंसान पहली बार सच में जीना शुरू करता है, अपनी शर्तों पर, अपनी गति से, अपनी आत्मा की आवाज के साथ।